अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ में। नाज़रीन, बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। आज रात को हम न्यूज़ के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही यानी कि हुकूमत के जो इत्तेहादी जमात है उसके जो है वो सरबराह चौधरी परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के अंदर बड़े ही जो है वो इंकशाफात हुए। इंकशाफात जो है वो क्या हुए वो आपको बताते हैं। पहले जो है आपको बताते चलें कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये कहा है कि इस वक्त अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका जो झुकाव है वो टोटल का टोटल जो है वो पीडीएम की तरफ यानी कि अपोजिशन के साथ जो है वो मिलने जा रही हैं। और उन्होंने ये भी इंकशाफात किए कि इमरान खान साहब ने बहुत देर कर दी और इस वक्त जो नंबर गेम है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है और अक्सरियत के साथ जितने भी इत्तेहादी हैं उनके वोट जो है वो पीडीएम के साथ मुंसलिक हैं। आगे जो उन्होंने दूसरी न्यूज़ जो ब्रेक की है वो इंकशाफ बड़ा ही अहमियत का अमल है और इसके हवाले से इसलिए वो ज़्यादा अहम है चूँकि वो इससे पहले जो पाकिस्तान की अपोजिशन है वो यही इल्ज़ामात लगा रही थी इमरान खान के ऊपर। और आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने हमारे कैबिनेट को कहा है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं किया। जो 3.5 साल वो काम करते रहे उनकी मर्ज़ी से करते रहे या उनकी मर्ज़ी से उनका मुराद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी मर्ज़ी से करते रहे, इसलिए ये जो नाकाम हो गए। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो खिफ़त का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले दिन से ही अपनी मर्ज़ी से काम करता तो आज ये हालात मुझे देखना ना पड़ते। ये जो इंकशाफ है बड़ा ही अहमियत का अमल है। और चूँकि आपको पता है कि मुस्लिम नॉन पीपल्स पार्टी ये सारे इमरान खान साहब को जो पुकारते थे कठपुतली कहकर पुकारते थे और कहते थे कि इमरान खान साहब सिर्फ ये डम्मी वज़ीर-ए-आज़म है जो सामने है और काम कोई और कर रहा है। ये इल्ज़ामात चूँकि पीडीएम लगाती रही है, इससे पहले अपोजिशन लगाती रही है और अब हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये चीज़ को एक्सपोज कर दिया है कि हमें इमरान खान साहब ने ये खुद बजाते खुद हमारे एमएनए को ये चीज़ कही है, यानी कि ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि अगर मैं उनके कहने के बजाय अपनी मर्ज़ी से काम करता तो शायद ये हालात पैदा न होते। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को और एक जो है वो पॉइंट पे टोका। उन्होंने कहा जी पहले इस्टेब्लिशमेंट ने आके ऐलान किया कि हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, हमारा सियासत के अंदर कोई दखल नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने दूसरे रोज़ जलसे के अंदर कह दिया न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले सोचो फिर तोलो और फिर उसके बाद बोलो। यानी कि इमरान खान साहब जो बोलते हैं वो सोचते नहीं, जब सोचते हैं तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो नाज़रीन वाकई ये ट्रेंड चला आ रहा है इमरान खान साहब का कि वो बिना सोचे बिना देखे वो चीज़ बोल देते हैं जिसकी उन्हें जो है वो नहीं बोलना चाहिए और बाद में उन्हें जाके पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है। अभी भी यही सिचुएशन है कि इमरान खान साहब पहले पीडीएम को ललकारते हैं, फिर गालम गलोच वाली वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपने पार्लियामेंटेरियन को जो उनके अपने अरकान असम्बली उन्हें जो है वो एतमाद में लिए बिना जो है वो फैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनके इत्तेहादी और उनके अरकान जो पार्लियामेंट है वो इमरान खान साहब के साथ चलने के बजाय वो पीडीएम के साथ चलने को फोकियत देते हैं। चूँकि इमरान खान साहब वन मैन पावर जो है वो दिखाना चाहते हैं, जबकि जो जमहूरियत है जो सियासत है इसके अंदर अकेले चलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और अकेले चल कर कोई भी जो है वो आप चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते, बड़े टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए आज इमरान खान साहब को झुकना भी पड़ रहा है। पहले दिन से ही अगर ये सबको जो है वो उस हिसाब से चलाते तो अलग बात ही, लेकिन आज इमरान खान साहब झुक भी रहे हैं और झुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और चूँकि उनके इत्तेहादी और दूसरों ने ये सारा वाज़ेह तौर पर ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का हिस्सा बनना है, तो अब इमरान खान साहब के झुकाव का या इमरान खान साहब के जो है वो पहले से जो है वो अपने आप को तब्दील करने का कोई फ़ायदा बाकी नहीं रहा।